नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं। कल हमने उत्तम ब्राह्मणों के लक्षणों को पढ़ा था। आज हम ताक्षश्रय सरस्वती संवाद की कथा को पढ़ेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं, जो कि इस प्रकार है। मार्कंडे जी कहते हैं, पांडुनंदन, एक समय मुनिवर ताक्षर ने सरस्वती देवी से कुछ प्रश्न किया था। उसके उत्तर में सरस्वती ने जो कुछ कहा वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ताक्षर ने पूछा, भद्रे, इस संसार में मनुष्य का कल्याण करने वाली वस्तु क्या है? किस प्रकार आचरण करने से मनुष्य अपने धर्म से भ्रष्ट नहीं होता? देवी मुझसे इसका वर्णन करो, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे दृढ़ विश्वास है, तुमसे उपदेश ग्रहण करके मैं अपने धर्म से गिर नहीं सकता। सरस्वती ने कहा, जो प्रमाद छोड़कर पवित्र भाव से नित्य स्वाध्याय प्रणव मंत्र का जप करता रहता है और अर्चे आदि मार्गों से प्राप्त होने योग्य सगुण ब्रह्म को जान लेता है, वही देवलोक से ऊपर ब्रह्मलोक में जाता है और देवताओं के साथ उसका प्रेम संबंध हो जाता है। दान करने वालों को भी उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है। वस्त्र दान करने वाला चंद्रलोक में जाता है। सुवर्ण देने वाला देवता होता है जो अच्छे रंग की हो, सुगमता से दुहवा लेती हो, अच्छे बछड़े देने वाली हो और बंधन छोड़कर भाग जाने वाली ना हो। ऐसी गौ का जो दान करते हैं, वे गौ के शरीर में जितने रोए हों उतने वर्ष तक परलोक में पुण्य फलों का उपभोग करते हैं। जो कपिला गौ को वस्त्र उड़ाकर उसके पास कांसी की दोहनी रखकर उसे द्रव्य, वस्त्र आदि एवं दक्षिणा के साथ दान करता है, उस दाता के पास वह गौ कामधेनु के रूप में उपस्थित होकर उसकी सारी कामनाएं पूर्ण करती हैं। गोदान करने वाला मनुष्य अपने पुत्र, पुत्र आदि 7 पीढ़ियों का नरक से उद्धार करता है। काम, क्रोध आदि दानवों के चंगुल में फंसकर घोर अज्ञान अंधकार से परिपूर्ण नरक में गिरते हुए प्राणी को वह गोदान उसी भांति बचा लेता है, जैसे हवा के इशारे से चलती हुई नाव समुद्र में डूबते हुए मनुष्यों को 12 विवाह की विधि से कन्यादान करने वाला, ब्राह्मण को पृथ्वी दान देने वाला और शास्त्रीय विधि के अनुसार अन्य वस्तुओं का दान करने वाला मनुष्य इंद्रलोक में जाता है। जो सदाचारी रहकर नियम पूर्वक 7 वर्षों तक प्रज्वलित अग्नि में हवन करता है, वह अपने पुण्य कर्मों से अपनी 7 ऊपर की और 7 नीचे की पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। ताक्षर ने पूछा, देवी, अग्निहोत्र के प्राचीन नियम क्या हैं? सरस्वती ने कहा, अपवित्र अवस्था में और हाथ पैर धोए बिना हवन नहीं करना चाहिए। जो वेद का पाठ और अर्थ नहीं जानता, अर्थ जानने पर भी जिसे उसका अनुभव नहीं है, वह अग्निहोत्र का अधिकारी नहीं होता। देवता यह जानने की इच्छा रखते हैं कि मनुष्य किस भाव से हवन कर रहा है। वे पवित्रता चाहते हैं, इसलिए श्रद्धाहीन पुरुष के लिए दिए हुए अभिषेक को स्वीकार नहीं करते। वेद न करने वाले अश्रोत्रिय पुरुष को देवताओं के लिए भविष्य प्रदान करने के लिए कार्य में नियुक्त न करें, क्योंकि वैसा मनुष्य जो हवन करता है वह व्यर्थ हो जाता है। अश्रोत्रिय पुरुष को वेद में अपरिचित कहा गया है। जैसे मनुष्य अपरिचित पुरुष का दिया अन्न भोजन नहीं करता, वैसे ही अश्रोत्रिय का दिया हुआ भविष्य देवता नहीं ग्रहण करते, अतः उसे अग्निहोत्र नहीं करना चाहिए। जो धन आदि के अभिमान से रहित होकर सत्यव्रत का पालन करते हुए प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक हवन करते हैं और हवन से शेष अन्न का भोजन करते हैं, वे पवित्र सुगंध से भरे हुए गौओं के लोक में जाते हैं और वहाँ परम सत्य
परमात्मा का दर्शन करते हैं। ताक्षर ने पूछा, सुंदरी, मेरे विचार से तो तुम परमात्म स्वरूप में प्रवेश करने वाली क्षेत्रज्ञ, भूता, प्रज्ञा, ब्रह्म विद्या और कर्म फल को प्रकाशित करने वाली उत्कृष्ट बुद्धि हो, किंतु वास्तव में तुम क्या हो यह मैं पूछ रहा हूँ। सरस्वती बोली, मैं पर विद्या रूपा सरस्वती हूँ। तुम्हारा संशय दूर करने के लिए ही यहाँ प्रकट हुई हूँ। आंतरिक श्रद्धा और भाव में मेरी स्तुति है। जहाँ श्रद्धा और भाव हो वहीं मैं प्रकट होती हूँ। तुम निकट हो, इसलिए मैंने तुमसे इन सात्विक विषयों का यथावत वर्णन किया। ताक्षर ने पूछा, देवी, जिसे परम कल्याण स्वरूप मानते हुए मुनिजन इंद्रियों का निग्रह आदि करते हैं तथा जिस परम मोक्ष स्वरूप में धीर पुरुष प्रवेश करते हैं, उस शोक रहित परम मोक्ष पद का वर्णन कीजिए, क्योंकि जिस परम मोक्ष को सांख्य योगी और कर्म योगी जानते हैं, उस सनातन मोक्ष तत्व को मैं नहीं जानता। सरस्वती बोली, स्वाध्याय रूप योग में लगे हुए तथा तप को ही धन मानने वाले योगी व्रत, पुण्य और योग के साधनों से जिस परम पद को प्राप्त होकर शोक रहित हो मुक्त हो जाते हैं, वही परात्पर सनातन ब्रह्म है। वेद वेदता उसी परम पद को प्राप्त होते हैं। उस पर ब्रह्म में ब्रह्मांड रूपी एक विशाल बेंत का वृक्ष है। वह भोग स्थान रूपी अनंत शाखाओं से युक्त तथा शब्दादि विषय रूपी पवित्र सुगंध से संपन्न है। उस ब्रह्मांड रूपी वृक्ष का मूल अविद्या है। अविद्या रूपी मूल से भोग वासनामयी निरंतर बहने वाली अनंत नदियां उत्पन्न होती हैं। वे नदियां ऊपर से तो रमणीय, पवित्र और सुगंध वाली प्रतीत होती हैं तथा मधु के समान मधुर होती हैं। जल के समान तृप्ति करने वाले विषयों को बताया करती हैं, परंतु वास्तव में ये सब भुने हुए जौ के समान फल देने में असमर्थ हैं। कुओं के समान अनेक छिद्रों वाली, हिंसा करने से मिल सकने वाली अर्थात मांस के समान अपवित्र, सूखे साग के समान सार शून्य और खीर के समान रुचिकर लगने वाली होने पर भी कीचड़ के समान चित्त में मलिनता उत्पन्न करने वाली हैं। बालू के कणों के समान परस्पर विलग एवं ब्रह्मांड रूपी वेद के वृक्ष की शाखाओं में बहने वाली हैं। मुनि, इंद्र, अग्नि और पवन आदि देवता मरुदगणों के साथ जिस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए यज्ञों द्वारा जिसका पूजन करते हैं, वह मेरा ही परम पद है। अभी हम ताक्षर सरस्वती संवाद की कथा को पढ़ रहे थे। इस कथा में बस इतना ही। अब हम आगे वैवस्वतः मनु का चरित्र, महामत्स्य का उपाख्यान की कथा को पढ़ेंगे। अब मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इस कथा में बस इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।